कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 137 में भी मुकाबला काफ़ी रोमांचक है। एक तरफ टीएमसी उम्मीदवार रहमत अंसारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार वसीम अंसारी हैं। वसीम अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गौर हो कि साल 2015 में भी चुनाव में इस वार्ड में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। लोगों का मानना है कि 137 नंबर वार्ड में वसीम अंसारी को उनके सामाजिक कामों की वजह से लोग खूब पसंद करते हैं। इसी पर वसीम अंसारी ने कहा कि जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, नतीजा आगामी 22 दिसंबर को सबके सामने होगा। उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व में वार्ड विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। देखिए, मेरा 2015 में मैंने चुनाव एक बैग 15 दिन में इलेक्शन लड़ा। एक बैग मेरा बेटा ने कहा कि पापा आप इलेक्शन लड़िए, तो मैंने 2015 में कांग्रेस वालों को बोला, तो कांग्रेस वाला 15 दिन में हमको टिकट दिया और 15 दिन में वो ज्वाइन कराया। 15 ही दिन में मैंने नॉमिनेशन किया सब कुछ, यानी कि डोर टू डोर 15 ही दिन में किया सब कुछ, जितना काम है 15 दिन में किया। तो 15 दिन में देखा कि पब्लिक हमको बहुत चाहा। 15 दिन के अंदर एक आदमी 5 साल से डोर टू डोर करता है, काम करता है, तब जाके वो मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन हमने 15 दिन में शिकन पे आए। जो पहले का टीएमसी नेता था जुन्नू अमीन अंसारी, वो 3 नंबर में आ गया। और ये क्या किया कि 2-3 बूथ में, जैसे एक केसी मिल बूथ में और 2 हाई स्कूल बूथ में, ये 3 बूथ में चोरी किया पूरा रिगिन। हम समझ नहीं पाए। वो उसी में खेल कर गया, खेल कर और आज भी वही करने चाह रहा है। आधार कार्ड डुप्लीकेट बना के जो लड़की लोग को सिखाने के लिए आधार कार्ड लिया है, जो वही आधार कार्ड को देखकर प्रिंट निकलवा रहा है अपने घर में बैठाल कर। कम से कम वो 400-500 आधार कार्ड बनवा लिया है। वोटर कार्ड जो डेट कर गया वो सबका वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है। जो यहाँ से चले गए हैं, जो हिंदू लोगों का बाड़ी बिक्री करा दिया, उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना के रख लिया है कि जाल वोट। हम उसका ये कहने का मतलब है कि हम जाली वोट सी। और मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम अगर काम किए हो तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। अगर माँ का दूध पियो तो हम यही बोलते हैं कि तुम भी चले जाओ यहाँ से और हम भी चले जाते हैं। पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, पब्लिक जो चाहे करे, जिसको वोट दे के जिता दे। लेकिन उसका जहन में एक ही है कि हमको गुंडागर्दी करके जीतना, चाहे जैसे भी। लेकिन टीएमसी पार्टी की तरफ से भी अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि हमको पूरे 144 वार्ड में हमको पीसफुल इलेक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही डेली झंडा फेंक दिया जा रहा है मेरा कांग्रेस का, और बैनर फाड़ दिया जा रहा है। यानी कि जो दिल में आ रहा है, रात में लड़का को पिला के वो काम कर रहा है। बार बार झगड़ा करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग झगड़ा की तरफ नहीं जाना चाह रहे। हम लोग पुलिस को भेज रहे बार बार। पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस बोलता है क्या बोलें, रूलिंग पार्टी का है, इसके वजह से नहीं कुछ बोला जा रहा है। आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहा है 100% आपको वोट। क्या लगता है मुद्दा इस बार है? आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या हम जा रहे देखिए, सबसे ज़्यादा मुद्दा 37 नंबर वार्ड में है गरीबी। जो लड़के लोग, यंग लड़का लोग बेरोजगार मसला है हिंदुस्तान का। 37 नंबर वार्ड में खास करके बहुत ज़्यादा मसला है। पहले जो है घर घर फुल मशीन चलता था, एक घर में 10-10 मशीन चलता था, तो लड़के लोग 1500, 1600, 2000 रुपया हर हफ्ता उठा लिया करते थे। अभी वो एम्ब्रॉयडरी मशीन बंद हो गया, अभी कंप्यूटर मशीन हो गया। इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मटिया बुरुज में ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जो वार्ड के बारे में कोई सोचे, लड़के लोग के बारे में सोचे, या पढ़ाई करने के लिए लड़का लड़की लोग 8 क्लास 7 क्लास पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। उन लोगों के पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए। बहुत ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है उन लोगों के पास। जो पीजी जाते हैं, पीजी से मालूम होता है कि बेड नहीं है, बेचारे चले आते हैं। उन लोगों को हमें सपोर्ट करना है। बहुत ऐसे बुढ़ा बुढ़िया हैं जिनका उनका बेटा नहीं देखता, उनको देखना है। पानी, बिजली, रास्ता वगैरह का क्या? देखिए, बिजली जो है यहाँ तो सीएससी का बिजली ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही जो काउंसलर है वो सबके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला को सेटिंग करके भेज देता है कि जो यानी उसका अगेंस्ट काम करता है, उसके घर पे इलेक्ट्रिक वाला को भेजकर उसका मीटर कटा देता है, उसको केस खिला देता है, उसको पकड़वा देता है। यानी किसी तरीके से तुम मेरे पास रहो, मेरा जी हुजूरी करते रहो।
रास्ता घाट वगैरह का क्या हाल है? रास्ता क्या, रास्ता में बस वही टाली बिछा दिया, जो टाली आप अभी बरसात में जाके देखिएगा तो गड्ढा टेढ़ा बोका टाली होके रहा है, उसमें से कादा निकल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी भी नहीं चाहती हैं कि वोट गुंडागर्दी से हो, जो भी वोट हो पीसफुली वोट हो और पब्लिक को वोट डालने दिया जाए। लेकिन यहाँ मटिया बुर्ज में वोट डालने नहीं दिया जाता है, रिगिंग ज़्यादा होता है और बाहर से औरतें बुला लेते हैं, बुलाकर वोट डलवाते हैं, जाली वोट, यानी कि जो आदमी घर में लेटा हुआ उसका वोट पहले डलाया जाता है। तो मैं हर आदमी से, हर लोगों से यही कहूँगा कि आप अपनी उम्मीद खुद चुनिए। 5 साल आप अपने बच्चे का भविष्य ना बिक्री कीजिए किसी के हाथ में, ना एक बोतल शराब में, ना पैसा में। आपका दिल जिस पे करे उसको वोट दीजिए, लेकिन अच्छा उम्मीदवार और अच्छे लोग को चुनिए। अगर आप जीत जाते, यहाँ के लोग अगर आप पर आस्था जताते, तो आने वाले 5 सालों में क्या क्या देंगे 137 वार्ड के लोगों को? 137 नंबर वार्ड के लोग जानते हैं कि अगर वसीम अंसारी जीतेगा तो हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे एम्बुलेंस गाड़ी देंगे, 2-3 ठो एम्बुलेंस गाड़ी देंगे, और जो जो कमी है, जैसे यहाँ पर ही कमेटी हॉल नहीं है, कमेटी हॉल एक देंगे। जो जो कमी है, यानी लड़की लोग का शादी नहीं होता है, बहुत गरीब लड़की लोग, उन लोगों का सपोर्ट होगा। और मेरा नर्सिंग होम में मैं कुछ ऐसा स्कीम निकालूंगा जिसमें नर्सिंग होम में डिलीवरी फ्री कराने का हम कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 137 के लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए। मेरा पूरा कोशिश है कि वार्ड नंबर 37 को ऐसा कर दिया जाए कि कोई भी कहीं जाकर कुछ गलत बोल ना पाए। आप 2015 में हार चुके थे और अभी 200 कुछ वोट से। जी ये बताएं, क्या इस बीच वार्ड का कुछ विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, डेवलप हुआ है। लाल लाइट हटाकर वाइट लाइट लगा है जगह जगह। पहले जो लाल बॉल था हेलोजन में, अब वाइट बॉल चल रहा है। बस यही काम हुआ है। और काम हुआ है, बाड़ी सब खाली करा दिया गया है। हिंदू लोगों का बाड़ी जितना है सब खाली कराकर बिक्री कर दिया गया है। कुछ मुसलमान लोग का बाड़ी बिक्री कर दिया गया, जो 50-50 रूम एक एक बाड़ी में था, उसको ज़बरदस्ती खाली करा दिया गया कि अगर नहीं खाली करोगे तो तुम लोग का घर में बम रख देंगे, मशीन रख देंगे, तुम लोग को पकड़वा देंगे। एक बाड़ी करबला में खाली हुआ 50 कमरा का, एक बाड़ी खाली हुआ लीचू बागान में, जिसमें टोटल मुसलमान रहते थे। और लीचू बागान में काली बाबा का मैदान के उधर में टोटल हिंदू लोगों का बाड़ी, जैसे तैसे रात में या हड्डी फेंकवा देना, ईंटा फेंकवा देना उस लोग के टालीब के ऊपर में, यानी रात में जुल्म कर करके सबका घर खाली करा के ज़मीन को बिक्री कर दी गई। ज़मीन 37 वार्ड के लोगों से वसीम अंसारी क्या अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं कि आप हमें एक दफ़ा चांस दीजिए, जो हम आप लोगों के बीच में खरा उतर सके। अगर मैं खरा नहीं उतरूँगा तो दोबारा हम आपके वहाँ वोट मांगने जाए तो आप हमें भगा दीजिए।